शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बहुत बड़ा बंगला था। ऊंचे हरे गेट, हरे भरे लॉन और चमचमाती गाड़ियां। हर समय इधर उधर भागते नौकर। इस बंगले की मालकिन थी शारदा देवी, एक बहुत अमीर और समाज में सम्मान पाने वाली महिला। लोग उन्हें मां समान कहते थे, क्योंकि वे अनाथालयों में दान देती थी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। लेकिन इसी अमीर माँ का एक बेटा था जिसे दुनिया नहीं जानती थी। उनके बेटे का नाम था मोहन। मोहन उसी शहर की एक झुग्गी बस्ती में रहता था। टूटी हुई झोपड़ी, टपकती छत और रोज रोटी खाने के लिए संघर्ष, यही थी उसकी दुनिया। वह रिक्शा चलाता था, कभी मजदूरी करता था। उसके पास पैसा ना था और ना ही पहचान, लेकिन उसके दिल में एक रिश्ता आज भी जिंदा था, माँ का रिश्ता। मोहन जब सिर्फ 5 साल का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। शारदा देवी ने दूसरी शादी कर ली, शहर के एक अमीर व्यापारी से। नई जिंदगी, नया घर और नया रुतबा। मोहन को उन्होंने गांव में अपने किसी रिश्तेदार के पास छोड़ दिया, क्योंकि उनके नए घर में मोहन के लिए कोई जगह नहीं थी। जाते वक्त शारदा देवी ने मोहन से कहा, मैं जल्दी आऊंगी और तुम्हें वापस ले जाऊंगी। लेकिन वह कभी नहीं आई। गांव में मोहन ने गरीबी देखी, भूख देखी और बहुत जल्दी बड़ा होना सीख लिया। वह हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि गांव में उसके रिश्तेदार उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मोहन हमेशा अपनी माँ को याद करता था। जब उसे माँ नहीं मिलती, तब मोहन आसमान की तरफ देखकर बस यही कहता, माँ आप जहां भी हो खुश रहना। उधर शहर में शारदा देवी के पास सब कुछ था, सिवाय सुकून के। रात को जब सब सो जाते, तब वह अपने कमरे में बैठकर पुरानी तस्वीर देखती। एक छोटे बच्चे की तस्वीर, वह मोहन की तस्वीर थी। लेकिन समाज के डर ने उन्हें कभी यह स्वीकार नहीं करने दिया कि उनका बेटा आज भी जिंदा है और गरीब है। एक दिन शारदा देवी की तबीयत खराब हो गई। पूरा घर अस्पताल में बदल गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, महंगी दवाइयां चली, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें प्यार की जरूरत है, किसी अपने के प्यार की। तभी एक समाज सेवी ने धीमे से कहा, आपका तो एक बेटा भी है ना, मोहन, जिसे आप गांव छोड़ आई थी। शारदा देवी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने सालों बाद पहली बार कहा, हाँ, मोहन मेरा ही बेटा है, जाओ उसे बुला लाओ। जब मोहन को पता चला कि उसकी मां बीमार है, तो उसके पास बस 200 रुपए थे। उसने रिक्शा छोड़ा, उधार लिया और शहर के उस बड़े बंगले की ओर चल पड़ा, जिसे सिर्फ वह यादों में जानता था। बंगले के बाहर खड़ा होकर मोहन खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, यहां क्या काम है, यहां क्यों आए हो? मोहन ने दबी आवाज में कहा, मैं अपनी मां से मिलने आया हूं। सभी लोग हंस पड़े। इस बंगले में तेरी मां यहां रहती है? उसी समय शारदा देवी ने खिड़की से झांका। उनकी नजर मोहन पर पड़ी। फटे कपड़े, थका चेहरा, लेकिन वही आंखें जिसे उन्होंने आखिरी बार गांव में देखा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उसे अंदर आने दो, वो मेरा बेटा है, उसे अंदर आने दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। मोहन धीरे धीरे मां के पास पहुंचा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उनके पैरों में बैठ गया। शारदा देवी ने रोते हुए उसके सर पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मोहन बोला, मां, आपने मुझे जन्म दिया है, इतना ही काफी है, आप हमेशा मेरी मां रहेंगी। मोहन ने बंगले में मां की सेवा शुरू कर दी, दिन रात, बिना किसी लालच के। उसने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या मिलेगा।
कुछ ही दिनों में शारदा देवी की हालत सुधरने लगी। अब उनकी तबीयत ठीक हो रही थी। एक दिन उन्होंने सबको बुलाकर कहा, आज मैं स्वीकार करती हूं, गरीब मोहन मेरा बेटा है। मैंने दूसरी शादी के समय गांव में मोहन को छोड़ दिया था। वहां से मोहन शहर आ गया, पर उसके हालात नहीं बदले। मैंने आज तक अपना सारा धन बच्चों के ट्रस्ट में लगाया है, पर अब मैं मोहन के साथ रहूंगी। मोहन ने बीच में ही मां को बोला, मां, मैं आपके साथ रहूंगा, मगर मैं आपके साथ आपके पैसों के लिए नहीं हूं, इसलिए मैं भी काम करूंगा, काम करना नहीं छोड़ूंगा। शारदा देवी को मोहन पर बहुत प्यार आया। उन्होंने मोहन को गले लगा लिया। उस दिन शारदा देवी को समझ आया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, रिश्ते में होती है, और मोहन ने पा लिया अपनी मां को।